नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 2025 में जो होने जा रही है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, प्रमोशन जो है किस तरीके से होंगे, हमारे को विभाग का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होगा। दोस्तों, ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, आपको भी पता होगा कि 50,000 से ऊपर के पदों पर भर्ती करने जा रही है गवर्नमेंट। और ये जो भर्ती है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, जो एक तरीके से देखा जाए तो ये एलडीसी की भर्ती है। यानी कि इसमें जो प्रमोशन होंगे एलडीसी से यूडीसी, यूडीसी से डबल ए, आप संस्थापन अधिकारी यानी कि 6600 ग्रेड पे तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। यदि आपका प्रमोशन अच्छे से हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है आपके पास, तो दोस्तों आप 6600 ग्रेड पे तक पहुंच जाएंगे। यानी कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती नहीं है, ये एक एलडीसी की भर्ती है। इसमें प्रमोशन के सुनहरे अवसर आपके पास होंगे दोस्तों। यदि आप वीडियो के अंत तक देखोगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें प्रमोशन के हमारे पास बहुत ही सुनहरे अवसर हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि हमारी सैलरी कितनी रहने वाली है यदि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शामिल होते हैं तो। दोस्तों, इसका जो ग्रेड पे है वो है 1800, यानी कि L1 1800 ग्रेड पे की ये भर्ती है। जो सबसे निचले स्तर की जो भर्ती होती है वो है, निचले स्तर की वजह से कहने को ही है। वैसे एलडीसी का ग्रेड पे भी 2400 रहता है और उसकी भी बेसिक कितनी रहती है, 20,800। आपकी 17,700 बेसिक है, तो उसकी एलडीसी ग्रेड पे कितनी रहती है, एलडीसी की जो बेसिक है वो कितनी रहती है शुरू में, 20,800 मात्र। आपसे कितना आगे है वो, मात्र 2 या 3,000 रुपये मात्र। अब देखते हैं इसका ग्रेड पे है जो कितना है दोस्तों, 1800 ग्रेड पे की ये भर्ती है। एल वन में आप शामिल होंगे, यानी कि लेवल 1। प्रोबेशन में आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है दोस्तों, यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पास होते हैं तो 12,400 रुपये आपको मिलने वाले हैं। आफ्टर प्रोबेशन, यानी कि यदि आप प्रोबेशन 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो आसानी से अपना पूरा कर लेते हैं, तो इसके बाद आपकी बेसिक कितनी रहेगी, 17,700। अब दोस्तों 17,700 आपको दिखने में कम दिख रहा होगा, इसमें आप डीए भी जुड़ेगा। ये जैसे अभी 53% है तो कितना हो गया, 53% 17,700 का 9,381 रुपये। अब इसमें एचआरए भी जुड़ेगा आपका, 1,770 रुपये आपका एचआरए। तो टोटल ग्रोस सैलरी कितनी हो गई दोस्तों, 28,851 रुपये। ये दोस्तों आपको कम लग रही होगी। कुछ दोस्त बोलते हैं कि हमारा तो घर खर्च भी नहीं चलेगा इसमें। दोस्तों, आज के ज़माने में सरकारी जॉब मिलना कितना मुश्किल है। इसके साथ आपको जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ जो मिल रही है, जैसे जो स्कीम चल रही है आरजीएचएस, हेल्थ की जो फैसिलिटी है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, आपके ही जैसे जैसे ऊपर का जो पद होता है एलडीसी की बेसिक भी इतनी रहती है। कितना रहेगा वहाँ बेसिक, 20,800 में जैसे डीए जुड़ जाएगा, एचआरए जुड़ जाएगा। ये मिला के टोटल मिला के जैसे 32 या 33,000 के आसपास होता है। 33-34,000 रुपये के आसपास आपका उनका भी ग्रोस पेमेंट बनता है। तो दोस्तों, आप जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कह रहा हूँ आपको बार बार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बनने को जा रहे हो, आप एक एलडीसी की भर्ती पास करने को जा रहे हो। आगे का देखते हैं प्रमोशन हमारे किस तरीके से होंगे। यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन जाते हो दोस्तों, और यदि आपके पास क्वालिफिकेशन जैसे मान लो 10th पास की ये भर्ती है, क्वालिफिकेशन जैसे मान लो आपके पास बीए है, बीएससी जैसे ग्रेजुएट हो आप, तो यदि आप कनिष्ठ सहायक बन जाते हो तो आप लग 4 से 5 साल में आप कनिष्ठ सहायक बन जाते हो। कनिष्ठ सहायक बनने के बाद आप यानी कि वरिष्ठ सहायक बन जाओगे, यानी कि यूडीसी बन जाओगे। कनिष्ठ सहायक का ग्रेड पे कितना रहता है, 2400 ग्रेड पे रहता है। इसके बाद जो वरिष्ठ सहायक है, इसका ग्रेड पे कितना रहता है, 2800 ग्रेड पे रहता है। 2400 ग्रेड पे की बेसिक कितनी रहती है दोस्तों, 20,800। और 2800 ग्रेड पे की बेसिक कितनी है, 26,300 बेसिक है दोस्तों। इसके बाद जो अगला प्रमोशन होगा आपका सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होगा। दोस्तों, अभी के टाइम पर हम देखते हैं, मैं अभी यूडीसी के पद पर कार्यरत हूँ। हम देखते हैं कि अभी जो पिछले जो 1998 की भर्ती के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो भर्ती हुए थे साथी, उन साथियों की अभी वो कहाँ तक पहुँच चुके, संस्थापन अधिकारी के पद तक पहुँच चुके, 6600 ग्रेड पे, यानी कि उनकी लाख से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है अभी दोस्तों। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आप एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बनने को जा रहे हो, आप एक एलडीसी बनने जा रहे हो।
आगे देखो दोस्तों, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बनोगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी के बाद, यानी कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी के बाद आपका अगला प्रमोशन कौन सा होगा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के बाद आपका प्रमोशन कौन सा होगा, प्रशासनिक अधिकारी। और प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आप कौन क्या बनोगे, लास्ट आपका प्रमोशन क्या है अभी तक, संस्थापन अधिकारी। कुछ एक वीडियोस में मैंने देखा है कि वो बता रहे हैं कि आपका लास्ट प्रमोशन यूडीसी होगा। दोस्तों यूडीसी नहीं होगा, आप संस्थापन अधिकारी तक बनोगे। और ज़्यादातर जो डिपेंड करेगा आपको, ये जो प्रमोशन है, ये जो प्रमोशन की जो चीज़ें हैं, ये डिपेंड करेगी आपके कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है, डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट कितनी वैकेंट है, ये चीज़ें इन पर डिपेंड करेगी। क्योंकि प्रमोशन में आगे की जो नेक्स्ट की जो स्लेब है, उसके लिए अपनी पोस्टें भी खाली होनी चाहिए, उसके लिए पद रिक्त होने चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम, विभाग कौन सा मिलेगा। दोस्तों विभाग कौन सा मिलेगा, ये चीज़ डिपेंड करेगी आपकी रैंक पर। आपकी रैंक कितनी है या आपकी रैंक कितने होने जा रही है। गवर्नमेंट आपकी भर्ती करेगी, इसके बाद आपका 3 गुने का रिजल्ट जारी होगा। 3 गुने के रिजल्ट के बाद आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी जिसे कहते हैं। डीवी के बाद क्या होगा, 1 गुने की लिस्ट आएगी। 1 गुने की लिस्ट के बाद दोस्तों आपसे गवर्नमेंट विभाग चूज करवाएगी। विभाग चूज करवाएगी यानी कि 100 के लगभग विभाग होंगे, 100-110 के लगभग, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को देने होंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये विभाग भरवाने के बाद आपको क्या करवाना होगा, विभाग अलॉट होंगे। वो विभाग अलॉट कैसे होंगे, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट होंगे। आपकी रैंक कितनी आ रही है, जैसे मान लो आपने सचिवालय चूज किया 1 नंबर पर, तो सचिवालय में आप भर्ती होंगे। उसके बाद आपने आरपीएससी चूज किया तो आरपीएससी में जाएंगे आप। आपने यदि माध्यमिक शिक्षा चयन किया तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाएंगे। और यदि स्कूल्स वगैरह में तो माध्यमिक शिक्षा के अंडर में आ गए हो। तो इस तरीके से दोस्तों विभाग का बंटवारा होगा। दोस्तों ये 52,000 वैकेंसी जो हैं वो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। बेरोजगारी के दौर में आजकल गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मेरा तो यही निवेदन है आप सभी से कि पीछे पड़ जाओ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पार लगा लो। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।